करेंगे और उस तरीके के जरिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन तरीकों की भी बात कर लें, क्योंकि इन तरीकों के भी प्रोस एंड कॉन्स हैं। कमेंट में आप बात रखिए, और क्या पता इनमें से कोई बेहतर तरीका हो तो उसे चुन लेंगे। आपको लगता है विपक्ष अच्छा तरीका तो विपक्ष वाला चुन लेंगे, आपको लगता है सत्ता पक्ष अच्छा तरीका तो सत्ता पक्ष वाला चुन लेंगे, आपको लगता है नोटा अच्छा तरीका तो नोटा चुन लेंगे, या फिर जो मैं आइडिया लेके आऊंगा आपको लगता है कि इसमें भी दम है तो आप जो सर्वसम्मति से निर्णय करोगे हम उस विषय पे चले जाएंगे, वो तरीका आजमाएंगे और इस बार जीत कर आना है। इस बार सबसे पहले आज मैं उन मीडिया चैनल्स का धन्यवाद करूंगा जो चैनल्स मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं, पेंशनर तक पहुंचाते हैं, बुजुर्गों तक पहुंचाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जाग 85 का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आ वॉइस फॉर यू का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मिनी संसद का, दबंग दिल्ली का, कि आपके माध्यम से मेरी बात पहुंच जाती है बुजुर्गों तक और बुजुर्ग उस बात को समझते हैं, करते हैं और उनके अंदर भी ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है, चेतना का संचार होता है और उनको अपनी बात अपनी लड़ाई लड़ने का संचार होता है। तो मैं यही बात कहने वाला हूँ आपको। मोटी बात ये है कि आज से पहले जो वीडियो आई थी वो थी 51 लाख का तमाचा। तो हमने ये तो तय कर लिया था कि हम 51 लाख का तमाचा मारेंगे और वो भी सिस्टम को मारेंगे, सरकार को मारेंगे। कैसे मारेंगे कि 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। ये हमने अब तक मोटी मोटी बात, जिसे मैं प्रीफेस कह लूँ या संक्षिप्त में समझा दूं, तो ये हमने कहा था कि 51 लाख लोगों को हम एकजुट करेंगे और 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो 51 तक तो पहुंच जाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ जब जब हमने टारगेट अचीव करने की कोशिश की हम बिलो द टारगेट जाते रहे। जैसे जब हमने यहाँ पर चुनाव लड़ने की, दिल्ली फतेह करने की बात की तो हमने 7 सीटों की बात की, लेकिन हम 1 सीट पर सिमट गए क्योंकि हम जितना सोचते थे उससे नीचे ही उतर जाते थे। फिर हमने 11 लाख की चेतावनी की बात की तो वहां भी हम लोग 11 लाख तक नहीं पहुंच पाए, टारगेट बिलो रखा। तो इस बार हम कह तो रहे हैं 51 लाख, लेकिन हम कोशिश करेंगे 1 करोड़ के लिए। तो 1 करोड़ लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिस्टम में तमाचा मार सकते हैं। वो कैसे मारेंगे तमाचा, किसको मारेंगे? हम किसी व्यक्ति को तमाचा नहीं मारेंगे, हम इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को तमाचा मारेंगे, जो व्यवस्था हमारा आपका खून चूस रही है, जो हमारी आपकी गाड़ी मेहनत का पैसा पी रही है। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें हैं। लोग कहते हैं कि भाई मनोज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कभी ऐसा नहीं कहता। यहाँ बहुत सारे नेता भी आते हैं जंतर मंतर पे, मंच पे, कि हमें सपोर्ट दो, हमें सहयोग दो, हम तुम्हारी बात उठाएंगे, हम तुम्हारी बात आगे ले जाएंगे। मेरा नजरिया थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है। मैं चाहता हूँ कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि आपको मनोज की, फिर एक समय के मैं अभी मनोज आपके साथ है, फिर आपको मनोज की जरूरत ना पड़े और आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सको और ऐसे महावीर परमवीर आप बन जाओ, अपनी लड़ाई लड़ सको और अपनी बात कर सको। और इसमें मैं कामयाब होता मुझे दिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब 11 लाख की चेतावनी की तो बहुत सारे लोग आए, खड़े हो गए और वो सीधा सीधा प्रश्न पूछने लगे। और प्रश्न पूछने की हिम्मत, वो भी देश के प्रधानमंत्री से, ये बताती है कि आप में अब वो जज्बा जाग गया है कि आप अब अपना हक ले लोगे। जब तक आप दूसरे के कंधे पे, दूसरे के सहारे पे चलते रहोगे तब तक बेशक सफलता मिलेगी, लेकिन पूरी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जिस दिन आप अपने पैरों पे चलना सीख गए, जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, उस दिन आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और ये सफलता अब आपको मिलने वाली है। कैसे मिलेगी ये भी बताऊंगा, 51 लाख का तमाचा क्या है ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, करीब करीब हजारों लोगों ने मुझे संपर्क किया और कहा कि पीएमओ ने हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसने पत्र का जवाब नहीं दिया। उसको पत्र रिसीव भी हो गया उसको, क्योंकि आपने डाक से भेजा था, पत्र रिसीव हो गया। तो हम क्या करें? बहुत सारे लोगों को जवाब आया, बहुत सारे लोगों को एसएमएस आया तो वो समझ नहीं पाए। लेकिन अंतोतगत्वा ये हुआ कि जो लोग नहीं समझ पाए उनको जवाब तो आ गया है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जिनको जो समझ नहीं, जिनको सचमुच में जवाब नहीं आया है, जिनका कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुई है कंप्लेंट, हम उनकी बात करेंगे। मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि उनको क्या करना है। उनको क्या करना है, उसको करने से पहले मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए आप यहीं पे इस बात को, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। 1 मिनट नहीं, 3, 4, 5 मिनट के लिए। और मैं एक
क्लिप लगा रहा हूँ मेरे साथ में, अभी देखना एक क्लिप चलेगी, इधर चलेगी क्लिप। उस क्लिप में पता होगा कि एक व्यक्ति ने जो हमारी बात से प्रेरणा लेकर, पहले भी उनकी वीडियो आई है सिंह साहब की, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधा फोन कर दिया और आज उनकी जो कंप्लेंट बंद थी वो फिर से चालू होने की बात हो रही है। यानी कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो कंप्लेंट को क्लोज कर दिया था, उस क्लोज कंप्लेंट को फिर से चालू कर दिया। अब ये जो वीडियो देखिए मेघा सिंह जी का क्या एक्सपीरियंस रहा। ये मेघा सिंह जी आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। नमस्कार, मैं चंद्र विहार से मेघा सिंह बोल रहा हूँ। और अपने मनोज स्वराज जी द्वारा EPSF चैनल का जो काम चल रहा है उसी के विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी मेरी बात आपने सुनी होगी। तो सबसे पहले तो 30 जून को धरना हुआ था और एक कंबाइंड कंप्लेंट गई। तो उस 29 जून को मैं जंतर मंतर था, तो वो कंबाइंड कंप्लेंट मेरी जो गई थी, उसे कंबाइंड कंप्लेंट का जवाब वो उसमें आपको पता ही होगा, जो हमने फार्म जो मनोज स्वराज जी ने निकाला था उसी के साइड में कंप्लेंट और उसका जवाब है, PMO का जवाब है जो PG पोर्टल पर। तो उसके बाद वीडियो द्वारा ये हुआ था कि जो 11 लाख की चेतावनी दी जाए। तो उस 11 लाख की चेतावनी में जब मैंने कंप्लेंट दिया तो उसका जवाब आया था, उसका जवाब मैं जो जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको भी पता चल जाए। तो उसका जवाब आया था कि आपकी पहले भी कंप्लेंट आई थी और उसका जवाब हमने दे दिया था और आपका केस बंद कर दिया। तो अब जो है फिर मेरे को एक कॉल भी आई थी जिसमें वो पूछ रहे थे आपने कंप्लेंट दिया है। मैंने कहा हाँ दिया है। तो वो बोल रहे थे कि केस तो क्लोज कर दिया। मैंने कहा क्यों कर दिया है? तो यहाँ तक मैंने पिछली बार बताया था आपको। तो उन्होंने कहा हम भेज देंगे जब कुछ है, मतलब उन्होंने यही कहा कि चलो ठीक है केस तो बंद कर दिया है। इतनी बातचीत हुई, बात अच्छी तरह हुई थी, बात पूरी सुनी गई थी। लेकिन वो कहते भाई, तो मैंने उस दिन यही कहा था पता नहीं भेजना नहीं भेजना क्या पता है। तो अब हुआ ये है कि उस फ़ोन पर मैं कॉल करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो कॉल मेरे को दोबारा नंबर से नहीं मिली। तो जो मुझे जवाब आया था दूसरी मेरी पर्सनल कंप्लेंट का, जो 11 लाख की चेतावनी वाले में, उसमें जैसा PMO का जो फ़ोन नंबर था, मैंने उस नंबर पर मैं ट्राई करता रहा, लेकिन मतलब फ़ोन बिज़ी आता रहा। लेकिन कल 10:40 पर कल कॉल मिल गई। वैसे ये नहीं है कि बात सुनी गई पूरी। तो मैंने बताया कि मैंने कंप्लेंट दिया था, कहना कंप्लेंट नंबर बताइए। मैं कंप्लेंट नंबर बताए दोनों। तो उसी तरह वही जवाब मिला जो हम बता चुके हैं आपको। वही जवाब मिला कि आपका केस बंद कर दिया है। पहले जवाब दिया था तो मैंने कहा केस क्यों बंद कर दिया? उन्होंने फ़ोन काटा नहीं, बंद नहीं किया। मैंने कहा जी केस क्यों बंद कर दिया? फिर को तो मिला ही नहीं कुछ भी। भाई जब मेरा मसला नहीं हल हुआ, मैं जी पहले जवाब ने आपने कहा 1000 कर दिया है, जो कि 1000 गवर्नमेंट कह रही है, हमने 2014 में कर दिया है, तो मेरे को तो मिला नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि आप
और कंप्लेंट दीजिए, मतलब एक कंप्लेंट डिटेल और दीजिए। तो ये आप जानते होंगे कि ये तो थी, ये इसी में है, ये कंप्लेंट थी जिसमें पहली कंप्लेंट का जवाब है और ये कंप्लेंट थी। और इस कंप्लेंट का ये जवाब आया था ये। तो कल जब उन्होंने कहा कि आप दोबारा से कंप्लेंट फिर करिए, तो मैंने कल ही दोबारा से अपने बैंक कॉपी अपडेट कराई, बैंक में जाकर अपडेट करवा कर उसकी फ़ोटो स्टेट निकाल कर ये जो पुराने जवाब आए हुए थे ये, और जो उन्होंने कहा डिटेल कुछ लिख के भी देना, तो मैंने लिख कर भी ऐसे कल ही मैंने ये कंप्लेंट और लिखकर डाकखाने से स्पीड पोस्ट करके डाल दिया है। तो ये तो पता नहीं है, इतने सालों से बहुत संगठन संघर्ष कर रहे हैं, और हमारा ये मसला जो है ये है कि गवर्नमेंट ने जो कहा था 10 साल पहले, हमें वो भी नहीं मिला। तो जो मनोज स्वराज ने मतलब कहा है हमें, तो ये एक गवर्नमेंट से हम पूछ रहे हैं। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो आपने सुना? इस वीडियो में क्या था कि इन्होंने आगे बढ़कर पीएमओ में फोन किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फोन किया कि भाई मेरी कंप्लेंट क्यों बंद कर दी। यानी मैं चाहता हूं कि आप में भी ये करेज आ जाए, आप में भी ये हिम्मत आ जाए, आप में भी ये सलाहियत आ जाए, आप में भी ये मतलब हक आ जाए, और आप में भी ये अधिकार आ जाए कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता हूं कि भाई मेरी कंप्लेंट को जब मेरे को 1000 रुपया नहीं मिल रहा है तो आपने कैसे जवाब दिया कि 1000 मिल रहा है, ये लो सबूत। और सिर्फ चिट्ठी से ही नहीं, आप फोन कर भी प्रधानमंत्री से पूछो। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को मैं फोन नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के। देखो ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, ये पब्लिक डोमेन में है नंबर, ऐसा कोई नहीं नंबर है कि प्रधानमंत्री जी से कोई संपर्क करना चाहे पीएमओ से तो नहीं कर सकता, उनकी वेबसाइट पर है। वही नंबर मैंने आपको दिया भी था, उसमें फैक्स नंबर भी था और उनका कांटेक्ट नंबर भी था, और पीएमओ कांटेक्ट करता है। कभी कभी ऐसा होता है फोन ना उठाएं, बिजी हो, बहुत सारी लाइनें हैं, तो मैं एक नंबर दूंगा आपको, उस नंबर पे आप संपर्क करिए पीएमओ से। और जिनको आप मुझसे पूछते हो कि हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ, आप सीधा प्रधानमंत्री से पूछो, क्योंकि उनके पास सिस्टम भी है, उनके पास आपकी कंप्लेंट भी गई है, उनके पास दर्ज भी हो गई। तो खासकर वो लोग पूछें जिनकी कंप्लेंट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो आप लोगों को जो मुझे कमेंट में कह रहे थे कि हमारी कंप्लेंट अभी तक कोई जवाब नहीं आया, उनको मैं नंबर दूंगा। बिना डरे, बिना सहमे, बिना रुके आपको पीएमओ में बात करने की कोशिश करनी है इस फोन के जरिए, और जानने की कोशिश करनी है कि हमने ये डाक से भेजा है, अपना बता देना कि भाई ये नंबर है मेरी डाक का। कोई स्लिप विलिप होगी आपके पास, वो पूछे तो डिटेल बता देना, मैंने ये पत्र भेजा है, पीएमओ में रिसीव भी हुआ है, रजिस्टर्ड डाक से भेजा है, और मुझे जवाब चाहिए मेरी कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं हुई है, क्या आपको पत्र मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है तो मैं फैक्स कर दूं, फैक्स नंबर भी दूंगा मैं आपको। यानी आपको पीएमओ को अब सीधा संपर्क करना है। उन लोगों को जिनको कंप्लेंट, जिनकी अंडर प्रोसेस है वो कॉल ना करें, जिनको जवाब दे दिया, जिनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई वो कॉल ना करें, लेकिन जिनको पीएमओ सोच रहा है, पीएमओ के अफसर बैठ के सोच रहे हैं कि इनको तो हम ठंडे बस्ते में डालने हैं, बोरी में डालने हैं, तो ये दर्ज कंप्लेंट है, ये पोस्ट से गई है, इसका एक पूरा सबूत है, तो इसको आपको दर्ज तो करना पड़ेगा। आप कम से कम हमारा जैसे एक वोट होता है तो हमारे वोट को दर्ज तो करो, हम हारे हैं या जीते हैं, हमें आप इग्नोर तो मत करो। तो हम सबको अभी ये काम करना है, जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है पीएमओ का, इनको फोन लगाना है, जो मॉर्निंग टाइम होता है उसी में फोन लगाना है आपको,
और कोशिश करनी है, क्योंकि ये फोन बिजी भी जा सकता है, तो कोशिश करनी है, लगातार कोशिश करनी है कि आपकी बात हो जाए और बात होके आपकी कंप्लेंट का स्टेटस पता हो जाए। बहुत अच्छे अफसर हैं, पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि मेगा सिंह जी का भी एक्सपीरियंस आपने देखा ही कि उन्होंने फोन किया पीएमओ में और उन्हें अच्छी तरह से बताया गया और उन्हें रास्ता भी बताया गया। तो मेरे से बेहतर पीएमओ ही अब रास्ता बताएगा कि भैया आप बताओ हम क्या करें, मेरी कंप्लेंट को हम कैसे दें। वो क्या दूसरे पत्र लिखो तो दूसरा लिखना, लेकिन लगातार आपको लगे रहना है, अपनी लड़ाई के लिए शिद्दत से, ताकत से, मेहनत से लगे रहना है। तो पहला काम तो ये है, जो 11 लाख की चेतावनी वाले जो मुझसे लगातार कह रहे थे। दूसरा, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, कुछ लोग मुझे फोन कर देते हैं, जी बैंक में हमारी पेंशन नहीं आई, हम क्या करें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भैया इस तरह की बातों के लिए मुझे फोन ना किया करें। मेरा फोन, मैंने नंबर आपको दिया है इमरजेंसी में, बहुत कोई ऐसी सूचना हो आपके पास जो हमारे सबके मुद्दे के लिए ठीक हो सकती है। आपका दुख दर्द है, आप दुखी हैं, लेकिन प्लीज मेरे पास उतना समय नहीं है। मेरा समय अगर व्यर्थ जाएगा तो वो आप ही का समय व्यर्थ जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे लिख दें, कोई बात है तो मुझे फोन ना करें। और बुजुर्ग लोग होते हैं, कभी कभी अपनी भाषा में बात करते हैं, तो मुझे मराठी नहीं आती है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मुझे गुजराती नहीं आती है, मुझे उड़िया नहीं आती है, मुझे तमिल उतनी ढंग से नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, मलयालम नहीं आती, तो मुझे हिंदी आती है और अंग्रेजी। तो कोशिश करें कि हिंदी और अंग्रेजी में ही कम्युनिकेट करें, जिससे मैं बात समझ पाऊँ। और उन लोगों को मैं खासकर कहना चाहता हूँ जो लोग मेरा नंबर दे देते हैं कि इससे बात कर लो, ये नंबर मैंने आपको इसलिए दिया है कि ये नंबर आप उसको दो जिसको सब पता हो मेरे बारे में। नंबर देने से पहले आप उसको वीडियो भेजो, उसको समझाओ, आप अपना रोल अदा करो। आप अपनी जिम्मेवारी डाल देते हो कि मनोज ही कर लेगा। मैं ना कोई सुपरमैन हूँ, ना कोई हीरो हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सब अपना काम करना सीख जाए। अगर हम और आप अपना काम करना कर लेंगे तो किसी मसीहा, किसी सुपरमैन की, किसी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना हक और अधिकार सिस्टम से लड़के ले लेंगे। तो ये लड़ाई है पूरी, मोटी बात ये है। तो आज की बात में 2 चीजें स्पष्ट हो गई। पहली बात तो ये, हमने ये स्पष्ट कर दिया कि भाई 11 लाख की चेतावनी वाले जिनको प्रधानमंत्री की चिट्ठी भेजने के बाद भी जवाब नहीं आया है, वो पीएमओ को कॉल करेंगे और नीचे दिए हुए नंबरों पे पीएमओ को कॉल करेंगे। और जब तक कॉल नहीं मिल जाता कोशिश करते रहेंगे। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में फोन लगाते हैं ना जीतने के लिए, तो फोन नहीं मिलता, बिजी जाती है लाइन बिजी जाएगी। पीएमओ है भाई, पूरी दुनिया कॉल करती है, लेकिन फिर भी इतनी सारी लाइनें हैं कि कभी ना कभी आपका मौका आ जाएगा। जैसे कि मेगा सिंह जी का आ गया था, तो वो आ जाएगा, उठा लेंगे जैसे ही मौका मिलेगा। और वो फिर बता भी देंगे, उनके पास कंप्यूटर होता है, सब चीज दर्ज होती है, आपकी चिट्ठी पत्री जो भी होगी सब दर्ज होती है, तो सारा स्टेटस बता देंगे। जो लोग इंटरनेट नहीं चला पाते हैं वो इस फोन के जरिए पीएमओ से संपर्क करें और उनसे जानकारी ले और उनको अपनी दुख दर्द बताएं, अपनी समस्या बताएं। वो सब रिकॉर्डेड होता है और वो सब अधिकारी देखते हैं। तो ये काम आपको करना है। यानी अब पीएमओ को अब तक चिट्ठी से नॉक किया था, अब आपको कॉल करके नॉक करना है। और पीएमओ को कॉल इतनी पहुंच जानी चाहिए, मेरा कहने का मतलब हर कोई कॉल ना करे। जैसे मुझको भी परेशानी है, बिगर वजह की कॉल ना करें। अगर आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं आ रहा है तो कॉल करें, और आपकी चिट्ठी रजिस्टर नहीं हो रही है तो कॉल करें। ये नहीं कि फालतू में पीएमओ को कॉल कर दें, वो भी ठीक नहीं है। जैसे मेरे को परेशानी होती है वैसे उन अफसरों का किसी और का हक चला जाएगा। कोई जरूरी बात करनी होगी किसी को तो उसको फोन नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें और ये अपने से सेल्फ से ही आप ये निर्णय लें। लेकिन मैं नंबर फ्लैश कर दूंगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कॉल करें। अच्छा, अब आ गई, ये तो हो गई एक बात, आपने वीडियो देख ली, आपने संघर्ष देख लिया। इसी तरीके से आपको संघर्ष लड़ना है जैसे सिंह साहब संघर्ष लड़ रहे थे, जैसे सिंह साहब एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, जैसे सिंह साहब जवाब लेना सीख गए। आप इंडिविजुअल अपनी बात का जवाब करिए कि मुझे 1000 नहीं मिल रहा या मुझे कम पेंशन मिल रही है। अपनी लड़ाई को आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करके लड़ना सीख जाइए। अगर सीख गए तो बड़ी सफलता होगी। दूसरी बात कह रहे हैं कि 51 लाख का तमाचा। अब हम उस पर आ जाते हैं कि 51 लाख का तमाचा मारेंगे कैसे और किसको मारेंगे। तो मैंने बता दिया कि 51 लाख का तमाचा मारेंगे हम सरकार को, सिस्टम को। क्योंकि कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आप, साप, अनाप, सनाप, कोई भी कार पार्टी आ जाए, कोई ढर्रा नहीं बदलने वाला है। पिछले आप 10 साल से संघर्ष कर ही रहे हो, क्या कुछ बदला है? और पेंशन की लड़ाई कब से चल रही है? 95 से, जब से पेंशन आई है तब से पेंशन की लड़ाई चल रही है। तो सरकार कोई भी आ जाए, सिस्टम नहीं बदलता है। हमें सरकार और व्यक्ति बदलने पे ध्यान ना देकर हमें सिस्टम से अपना काम करवाने पे ध्यान देना है। कोई कहता है इसको बदल दोगे दूसरा आ जाएगा तो कर देगा, वो हमारे वोट को लूट लेंगे। कोई भी विपक्षी हो, पक्ष वाला हो, अगर वो कहता है कि इनको बदल दो मैं कर दूंगा, तो वो आपके वोट को लूट लेंगे। मेरा ये ध्येय है कि भैया
जो सरकार है उससे काम करवाओ या जो ना कि इस व्यक्ति से काम करवाओ। और सरकार में व्यक्ति बैठा हुआ तो सिस्टम के जरिए उसको मजबूर कर दो, इसी सिस्टम के जरिए और संगठित होकर, क्योंकि हमारे कंधे पर, पेंशनर के कंधे पर कोई बंदूक ना चलाए, पेंशनर का कंधा इस्तेमाल करे और इस कंधे को, पीठ को हमारी को पायदान बना के कोई और सत्ता की सीढ़ी चढ़ जाए, ये भी हमें मंजूर नहीं है। अब ये सब कैसे होगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मोटी बात ये है कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, अगर राजनीतिक रूप से कोई हमें यूज कर ले पक्ष या विपक्ष में, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए 51 लाख का जो तमाचा मारेंगे तो बड़ा हम कॉन्सेंट्रेट होके मारेंगे। मेरे पास कई सारे विचार आए हैं, मेरे पास ये आए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम नोटा में चले जाएं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को राहुल गांधी से मिल लें, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम किसी विपक्ष के साथ खड़े हो जाएं, कुछ लोग ये कहते हैं। लेकिन मैं सब चीज़ों को देख रहा हूँ, उनके प्रोस एंड कॉन्स देख रहा हूँ, और उसके बाद ऐसी फुल प्रूफ योजना बना रहा हूँ या बनाना चाहता हूँ जिसमें हम कहीं भी खड़े हो हमारा काम हो। हम चाहे पक्ष में खड़े हो या हम विपक्ष में खड़े हो, हम जहां भी खड़े हो हमारा जलवा ऐसा हो, हमारी ताकत ऐसी हो, हमारी शक्ति ऐसी हो कि हमारा काम करे बगैर किसी का काम ना बने, ना तो पक्ष का काम बने ना विपक्ष का काम बने। हम टांग फंसा दें सत्ता में, हम टांग अड़ा दें सत्ता में, और हम अपना हक और अधिकार संगठित होकर ले लें। ये है पूरा 51 लाख का। अब ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं आपसे चर्चा करूंगा और अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करूंगा। हम बहुत सारे ऑप्शन पर, जब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम अलग अलग ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। 1-2 दिन में वो भी वीडियो आएगी। जैसे अगर विपक्ष के साथ हम जाते हैं तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। हम नोटा में जाते हैं तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्या उससे हमें फायदा हो जाएगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। हम जो यहाँ पर बैठती हैं, बहुत सारे पुराने संगठन है जो बैठते हैं कि हम सरकार इतना रोएंगे, सरकार के सामने गिड़गिड़ाएंगे, इतना मनाएंगे कि वो मान जाएगी, हम उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। हम 3-4 और फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, यानी कि ये सब जो तरीके हैं, जो प्रचलित तरीके हैं, इन पर भी बात करेंगे कि नोटा, विपक्ष या पक्ष, ये तो 3 प्रचलित तरीके हैं। तो चौथा तरीका क्या कि जिससे हम अपना 51 लाख का तमाचा मार दें, सिस्टम को मार दें, वो तरीके पे भी हम लोग बात करेंगे और उस तरीके को एक्सप्लोर करेंगे और उस तरीके के जरिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन तरीकों की भी बात कर लें, क्योंकि इन तरीकों के भी प्रोस एंड कॉन्स हैं। कमेंट में आप बात रखिए, और क्या पता इनमें से कोई बेहतर तरीका हो तो उसे चुन लेंगे। आपको लगता है विपक्ष अच्छा तरीका तो विपक्ष वाला चुन लेंगे, आपको लगता है सत्ता पक्ष अच्छा तरीका तो सत्ता पक्ष वाला चुन लेंगे, आपको लगता है नोटा अच्छा तरीका तो नोटा चुन लेंगे, या फिर जो मैं आइडिया लेके आऊंगा आपको लगता है कि इसमें भी दम है तो आप जो सर्वसम्मति से निर्णय करोगे हम उस विषय पे चले जाएंगे, वो तरीका आजमाएंगे। और इस बार जीत कर आना है, इस बार 51 लाख का तमाचा मार के आना है, और इस बार उसका असर भी होना चाहिए सरकारों को। इस बार अब तक 11 लाख की चेतावनी से हम नोटिस हुए हैं, और 51 लाख के तमाचे से हम स्टेब्लिश हो जाएंगे। स्टेब्लिश यानी हम एक तरीके से खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पे, और पेंशनर जो बुजुर्ग हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी शक्ति पर खड़े हो जाएंगे, अपनी मजबूती से खड़े हो जाएंगे, और वो भी कहेंगे हम भी एक वर्ग हैं, हम भी एक समूह है, हम भी एक ग्रुप है, और हमें भी हमारा हक और अधिकार दो, हमें भी हक और अधिकार, हमारे हिस्से की पेंशन हमें दो। और उसको अगर आप नहीं दोगे तो हम आपको सबक सिखा देंगे, आपको आपका औकात दिखा देंगे, आपको आपकी जगह पे पहुंचा देंगे। क्योंकि देश की मालिक देश की जनता है, और देश की जनता यानी देश का सिटीजन है, और सिटीजन में भी सबसे पहला हक किसी का होता है तो वो सीनियर सिटीजन का होता है, वो वृद्ध का होता है। जिस तरह घर में भी हम सबसे पहले खाना अपने बुजुर्गों को देते हैं, इसी तरह टैक्स की कमाई का पैसे का भी पहला हक किसी पे बनता है तो हमारे बुजुर्गों का बनता है, और उन बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। उसके बाद हम देश में युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, जवानों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इन सबसे ही निकल के वृद्ध आता है, वो जवान भी होता है, वो किसान भी होता है, वो महिला भी होती है, इन सब कम्युनिटी का जो सबसे कमजोर वर्ग है वो वृद्ध ही है। तो हम वृद्धों की बात करेंगे, और वृद्धों को सम्मान सुनिश्चित हो जाएगा जब देश के अंदर, तो सारी वर्गों का, सारी कम्युनिटी का, क्योंकि सभी धर्म के लोग होंगे, सभी जाति के लोग होंगे, सभी संप्रदाय के लोग होंगे, सभी काम करने वाले लोग होंगे, सभी वर्गों के लोग बुजुर्ग होंगे। तो बुजुर्ग अपने आप में एक प्रतिनिधि कर रहा है, और वो कमजोर भी है, शरीर से भी कमजोर है और पैसे से भी कमजोर है। तो उसको कैसे सशक्त किया जाए, इस बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है
कमेंट में अगर आपको लगता है कि हाँ अगली वीडियो में नए तरीके का खुलासा करना चाहिए तो यस लिख देना, वरना अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं और कुछ फायदा नहीं होगा तो नो लिख देना। आपकी जो मर्जी है वो लिख देना। मैं तो चलता रहूंगा और मुझे लगता है कि यस आएंगे, लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे, भर भर के आते रहेंगे। और प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहें जल जल मरेंगे। देखते रहिए मिनी संसद।